हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे, यानी कि हम पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं जिनमें हम सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के जोड़ भी, है ना, फ्रैक्शन के घटाना, फ्रैक्शन के गुणा और फ्रैक्शन के भाग। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सभी पढ़ेंगे दोस्तों, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक बता देते हैं। ये देखिए, भिन्न का मतलब दोस्तों क्या होता है। भिन्न का मतलब ये होता है कि जैसे कि 2/3, ये क्या है, ये भिन्न में लिखा हुआ है। जैसे 2 लिखा हुआ है ये कॉमन है, नहीं ये सिंपल 2 लिखा हुआ है ना, सिंपल है। जैसे 2, हम 2 + 2 या 2 4, इसको हम क्या बोलेंगे, एडिशन, है ना, एडिशन। इसको हम आपस में क्या करेंगे, इसको हम आपस में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे, है ना। इसको आपस में क्या करेंगे, इसको आपस में हम जोड़ेंगे 2 + 2 + 2 + 4। ये कॉमन जोड़ इसको बोल सकते हैं या कॉमन एडिशन बोल सकते हैं ये। लेकिन यदि हमारे पास जैसे कि 4/3 + 2/3, इसको हम बोलेंगे भिन्न का जोड़। क्या बोलेंगे, भिन्न का जोड़, जिसमें जो हमारा ऊपर ये नॉमिनेटर होता है, ऊपर क्या होता है, नॉमिनेटर होता है, और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये कि इसको हम बोलेंगे अंश। क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर दोस्तों। क्या बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं दोस्तों। और ये यहाँ पे प्लस लगा है, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे भिन्न का जोड़ पढ़ रहे हैं। माइनस लगा है तो भिन्न का घटाना है, और गुणा का चिन्ह लगा है तो क्या है कि भिन्न का गुणा है दोस्तों। और ठीक है, तो इस तरह भाग का चिन्ह है तो भाग है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा हुआ भिन्न। अब मिश्रित भिन्न क्या हुआ, मिश्रित भिन्न मतलब दोस्तों जैसे कि हमारे पास कोई ऐसी संख्या है, यानी कि 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, ये हमारा जो होल नंबर है, इस भिन्न में ये हमारा जो होल नंबर लग गया, इसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न, है ना। मिश्रित भिन्न यानी कि 2 सही 1/2 + 1 सही 4/2, यानी ये हमारा जो मिश्रित भिन्न का जोड़ है दोस्तों। क्या है ये, मिश्रित भिन्न का जोड़, जिसे 1 सही 4/2, है ना, 1 सही 4/2 + 2 सही 1/3, यानी माइनस लगा दो जैसे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, मिश्रित भिन्न का घटाना हो गया दोस्तों। क्या हो गया, मिश्रित भिन्न का घटाना हो गया दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देरी बिना किए हुए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारे पास मिश्रित भिन्न का जोड़, यानी कि एडिशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 2 सही 1/3 + 2 सही 4/3 + 6 सही 2/4 + 1 सही 2/2, ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन है। आज हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको बिना देरी के सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो हमारा जो दोस्तों पहला स्टेप हो जाए, सबसे पहले क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको सिंपल भिन्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंपल भिन्न में, यानी कि सिंपल जो है फ्रैक्शन में बनाएंगे, सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, उसके पहले उसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी इसको सिंपल फ्रैक्शन में बताएंगे तो इसको लेंगे और इसको लेंगे, इस तरह चलेंगे, इस तरह, ये हमारा इस तरह चलेंगे दोस्तों। कहाँ बता रहा आपको मैं, हाँ यहाँ पे इस तरह चलेंगे, इस तरह, फिर इसमें, यानी कि इसको हम ऐसे लेके चलेंगे, यानी कि 2 और 2 का आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे और ऊपर वाले को जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि 3 का 2 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 3 का 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 को जोड़ेंगे, 6 1 7 कि 7/3 प्लस 3 दूनी 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 4 10/3, 10/3 प्लस 4 6 24 और 2 26/4 प्लस 2 1 कम 2 2 2 4/2, ये हमारा बन गया सिंपल फ्रैक्शन बन गया दोस्तों। क्या बन गया, सिंपल फ्रैक्शन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। ये देखिए, हम सॉल्व करने का जो हमारा तरीका होता है वो सिंपल फ्रैक्शन में हम मिश्रित भिन्न को क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे, उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम मिश्रित भिन्न में कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि इसमें आपको कॉमन लेना है, कॉमन एलसीएम लेना है। क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। 3 3 4 2, इसका एलसीएम लीजिए। चलिए हम यहाँ एलसीएम ज्ञात करते हैं।
यानी कि 3,3,4,2। इसका एलसीएम का वीडियो आप हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या से, तो 3 नहीं जाएगा तो 3 उसी तरह उतार लेंगे, ये 3 नहीं जाएगा 3 उसी तरह उतार लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, कट गया ना। अभी फिर 2 से करो, 3 उसी तरह उतार लो, 3 उसी तरह उतार लो, 3 एक कम 3 और ये तो कट ही गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और ये, यानी कि जब नीचे एक एक आ जाए इसका मतलब कि एलसीएम आपका निकल गया है। इसको आप क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी कि आपका इन सभी के जो नीचे हर में संख्याएं हैं दोस्तों, इन सभी के एलसीएम आपका आया 12। क्या आया, 12। अब 12 जो आया, अब इसको क्या करेंगे आप कि 3 से भाग देंगे 12 में, यानी कि 12 में भाग देंगे किससे, 3 से, तो 3 चौक 12, 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या में, है ना। 3 चौक 12, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 4 3 12, यानी कि 3 बार में, यानी कि 12/4 करेंगे तो 4 3 12 कितने बार में गया, 3 बार में, तो 3 आप इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 26 गुणे 3 करेंगे, 2 करेंगे, यानी कि 2 छंग 12, 6 आया तो 6 इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको आप अभी ऊपर नीचे का तो आपका एलसीएम ये 12 हो गया। अब ऊपर आपस में इनमें गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 10 चौक 40, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, 26 त्रिक यानी 3 18 और 3 दुनाई 6 1 7, यानी कि 78 होगा दोस्तों, ठीक है। 78 प्लस 4 छंग 24, 4 छंग 24, इतना समझ में आया। आगे चलिए, अब इसको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, इसको आपस में जोड़ेंगे, तो 4 8, पहले इकाई का ही जोड़ लीजिए, 4 8 4 12 और 12 और 8 20, 12 8 कितना हुआ, 12 8 आपका हुआ 20। 20 के यहाँ पे हम लिखेंगे 0, ठीक है। फिर दहाई को जोड़ेंगे, यानी 7 2 9, 9 4 13, 13 और 2 15 और बटे 12। अब 12 से 50 में भाग देंगे, यानी कि 50 में भाग दीजिए आप 12 से, तो 12 से देंगे कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, है ना। तो अब 5 में से 2 गए 3, 0 उतरा, ये कुछ नहीं, तो 12 दुनाई 24, 2 बार गया 24 प्राप्त हुआ इधर, 30 में से 24 गए तो 6 हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, यानी कि 12 और 6। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हम यहाँ पे इसको होल नंबर इसमें क्या लिखें और किसको हम नॉमिनेटर बनाएं और किसको डोमिनेटर बनाएं, डिनोमिनेटर बनाएं। इस बात को आपको ध्यान देना है। यही अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आप क्या करिए, इस 12 को, यानी कि जो आप बाजेंगे उसको क्या दिए, ऐसे लिखिए, ठीक है। इसको आप 12 इधर लिखेंगे, ओके। और ये वाला जो 6 है ना, ये वाला जो आपका शेष फल आया उसको आप इधर लिखिए और आप इसको, इस 12 को यानी भागफल को आप लिखेंगे यहाँ पे। तो 12 बार हम 144 और 44 और 6 कितना हो गया, 44 और 6 150। यही आपका दोस्तों हो गया आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मिश्रित भिन्न का घटाव। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिश्रित भिन्न का घटाव। इसको हमें सॉल्व करना है। 4 सही 1/2 माइनस 3 सही 2/4 माइनस 6 सही 2/6 माइनस 2 सही 1/3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमको करना है सॉल्व। यहाँ पे सभी माइनस में, यानी कि हम घटाव ही ज्ञात करना है। तो इस बात को थोड़ा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंपल भिन्न के रूप में, है ना। आप सॉल्व लिख दो, ठीक है। तो 2 चौको 8 1 9, 9/2 माइनस 4 3 12 2 14, 14/4 माइनस 6 छंग 36 और 38/6 माइनस 3 9 6 1 7/6। ये हमारे पास इतना हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, नीचे वाले संख्या यानी जो हर है हमारी डिनोमिनेटर है, उसका क्या करना है, उसका एलसीएम लेना है। 2 4 6 6, है ना। 2 4 6 6 का क्या लेना है आपको, इसका आपको लेना है एलसीएम लेना दोस्तों, ठीक है। तो 2 4 6 6 के एलसीएम आपको बता दूं मैं कि 2 4 6 6 के एलसीएम जो होगा वो 12 होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, 12। तो आप बड़ा सा जो है अपॉन लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पे लिख दीजिए 12। 2 छंग 12, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर में कीजिए, तो 2
छंग 12, 6 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 9 छक 54 हो जाएगा दोस्तों। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ा ना हो। 4 3 12, 3 आया, 4 से भाग देंगे 12 में तो 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करिए 14 में, तो 14 का 14, 14 28, 14 3 42 होगा दोस्तों, ठीक है। फिर माइनस 6 का 2 बार करेंगे तो 38 दूनी कितना हो जाएगा, 38 38 अगर 80 करें तो ये हो जाएगा शायद 76, है ना, 76 हो जाएगा। माइनस 6 दूनी 12, 2 आया तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए आप 7 से, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना समझ में। अब देखिए आगे का स्टेप, ध्यान समझिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गलती आपका क्वेश्चन गलत कर देगा, ठीक है। सबसे पहले सिंपल रूल लगाइए और एक स्टेप बाय स्टेप को क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करें आप, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो अंत में आपका जो है आंसर सही आएगा, ठीक है। तो आप देखिए, आप उसी तरह लिखिए 54 माइनस 42, ठीक है। और इसको माइनस और माइनस आपस में जुड़ता है तो 14 और 76 को आप जोड़ दीजिए। 14 और 76 को जोड़ेंगे 6 4 10 होगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 6 4 10 होगा और 7 1 8 1 हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा, यानी कि 90/12 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे का स्टेप, आगे के स्टेप बराबर लगाइए, 54 उसी तरह लिखिए, पी माइनस ये माइनस आपस में जोड़ेंगे, 90 और 42 जब आपस में आप जोड़ेंगे, चिन्ह आप बड़ी संख्या का लगेगा तो माइनस का लगा, और 90 42 आप जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा, और अपान में आएगा आपका 12 दोस्तों, ठीक है। अपान में आएगा आपका 12। आगे देखिए, आगे फिर सॉल्व करते हैं। बराबर बराबर लिखेंगे इधर, है ना, बराबर लिखेंगे 132 में से 54 घटाइए, यानी कि आपको 12 में से 4 घटाएंगे, है ना, ऐसे घटा दीजिए कि 132 में से 54 आप घटा दीजिए, तो ये क्या हुआ, 2 उधार लेगा, 12 में से 4 गए तो 8 बचेगा, ये क्या बचे 2, 2 इससे उधार लिए, ये कितना हो गया, है ना, 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो 12 में से 5 जाएंगे तो आपके पास बचेगा 7। कितना आया आपके पास, 78, यानी कि 78 आया। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस के, माइनस 32 है तो बड़ी संख्या चिन्ह लगेगा, यानी कि माइनस में 78/12, 78/12, आप इसको माइनस इधर भी लिख सकते हो, वो भी बराबर माइनस 78 कितना 12। आप देखिए दोस्तों, इसको आप काट सकते हो, काट कर सकते हो कैसे, आप अगर 2 से काटोगे, इसको 2 से काटो तो 2 छंग 12 और 2 3 6 और 2 नहीं 18, है ना। इसको फिर काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 का 9, है ना, यानी कि 3 3 का 9, यानी कि आपका जो ये इसमें जो आंसर आया सिंपल भिन्न का जो आया वो क्या है, 13/3। लेकिन आपको क्या करना है, मिश्रित भिन्न के रूप में आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करें कि 13 में आप भाग दीजिए 3 से, है ना, तो 3 से अब अगर आप भाग देते हैं कितना है आपको, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 2 आएगा, क्योंकि आपने 2 से काटा है तो नहीं, हाँ 2 आएगा, 3 से काटा तो 3 2 6 और ये नहीं कि ये 2 आया। जब आप 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, ये 12 हो जाएगा और ये आएगा 1। अब इसको सिंपल में आप करना चाहें तो क्या करेंगे, आप सिंपल में करना चाहें तो आप 2 करेंगे ये वाला, और फिर इसको आप क्या करेंगे ऊपर करेंगे, हैं, और बटे का 6 करेंगे, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 13, ये आपका जो आंसर आया दोस्तों 13/2 का वो आया 2 सही 1/6, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा हमारी मेहनत को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, भिन्न का गुणा। तो ये रहा स्टूडेंट हमारे पास जो है मिश्रित भिन्न का गुणा का प्यारा सा क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए पहले इसको सिंपल बना लेते हैं। सिंपल बनाने के 2 दूनी 4 4 8, यानी कि 8/2 गुणे 36 18 और 4 22/6, है ना, गुणे 4 दूनी 8 4 12/4 गुणे 12 चौक 48 और 6, 48 और 6 कितना होगा 54, यानी कि 54/12। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों मैं आपको इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी गुना है, ये गुणे का चिन्ह लगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो अगर आपका बटे में है तो नीचे ऊपर काट सकते हैं आप, लेकिन अगर प्लस का चिन्ह लगा तो आप इस क्रॉस में काट नहीं सकते। लेकिन अगर आप गुना लगाए तो आप क्रॉस में भी काट सकते हो, ऊपर नीचे भी काट सकते हो, नीचे ऊपर नीचे काट सकते हो, और क्रॉस में काट सकते हो। आप 22 को इससे काट दो, 4 को इससे काट दो, इससे काट दो, इससे काट दो, इससे काट दो, कोई भी आप काट पीट कर सकते हो आराम से, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। आगे मैं ये बताता हूँ आपको कि अब इसको काट के छोटा कर लो यार। छोटा करने में क्या जाता है, जैसे अगर हम चाहें तो छोटा कर लेते हैं भाई, 2 1 कम 2 और 2 चौको 8, है ना, तो ये 4 और ये 4 काट दो, है ना, 6 1 कम 6 और 6 दूनी 12 कर दो, है ना। इसको भी अगर काटना चाहो तो 2 1 कम 2 और 2 6 12 कर दो,
है ना। इसको भी काटना चाहो तो 2 3 6 कर दो, और 2 दूनी 4 और 2 7 14 कर दो, है ना। 3 आया, 3 से भी इसको काट सकते हो, 3 कम 3 3 27 कर दो, है ना। कर सकते हो ना भाई, कट गया ये 9/1 आ गया। अब आगे देखो, यहाँ समझ में आया होगा कि मैंने आपको समझ में अगर ना आया होगा मैंने कैसे काट दिया, समझा देता हूँ। देखो क्या बचा, 1/1 बचा गुणे 22/1 बचा गुणे 1/1 बचा और गुणे 9/1 बचा, है ना। क्या बचा, गुणे 9/1 बचा। तो भाई अब इसका क्या आया, इसका क्या आया, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा करो, यानी 1 22 गुणे 9, यानी कि 9 का 22 में आप करोगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 1 19, 198/1। अब भाई 198 में 198 भाग दोगे क्या आएगा, 198 आएगा, यानी तो भिन्न, सॉरी 198 आएगा। तो भाई ये तो भिन्न के रूप में है ही नहीं, मिश्रित भिन्न के रूप में, तो क्या आंसर लाना भाई, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं, इसे होता है ना कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। भिन्न का आपका मिश्रित भिन्न का गुणा भी सॉल्व हो गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो समझ में आया होगा, आई होप। समझ में नहीं आया है यार, अरे आया है यार, कमेंट बॉक्स में करके पूछो आप, मुझे तो लगता आया है, 99% लग रहा है कि आपको आया होगा। अब चलिए मिश्रित भिन्न का भाग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित भिन्न का भाग। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। 2 सही 1/7 भागे 1 सही 4/12 भागे 2 सही 1/4 भागे 1 सही 4/2, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, क्या बात है, क्या बात है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं। 7 दूनी 14 1 15/7, ठीक है। भाग का चिन्ह लगाओ, 12 1 कम 12 4 12, है ना। भागे 2 सही क्यों लिख रहे हो यार, 4 दूनी 8 1 9 9/4 भागे 2 1 कम 2 और 4 6/2, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करने से पहले दोस्तों सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दोस्तों, ये हम क्या करेंगे कि भाई जो हमारा 15/7 है उसको उसी तरह लिख देंगे, और भाग को हम करेंगे गुना। जब गुना करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, यानी कि 12/16 हो जाएगा। गुणे करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, फिर गुणे करेंगे तो 2/6 हो जाएगा दोस्तों। ये आप पिछले सिंपल भिन्न के वीडियो में आपने पढ़ा होगा, है ना। पिछले हमने बता रखा है यार, बहुत बता रखा, बहुत वीडियो जो बना रखे हैं हमने, बता रखे हैं आपको बहुत अच्छे से, है ना। वहाँ जाइए, पढ़िए, समझिए और अपनी कैरियर को अच्छा करिए, फ्यूचर को अच्छा करिए। रील्स स्कॉट करने से लाइफ नहीं चलती दोस्तों, रील से मोटिवेशन मिलता है, बट एक्शन लेने पर भी आपका काम होता है। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो एक्चुअल में जिनको कुछ करना होता है उनको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है यार। अपनी फैमिली का चेहरा देखो, अपनी माँ का चेहरा देखो, अपने आप को देखो कि तुम अपनी सोसाइटी में देखो कि तुम क्या हो, ठीक है यार। ये तो मोटिवेशनल वाली बात हो गई, मोटिवेशन दे दिया मैंने आपको, है ना। बट मोटिवेशन की ज़रूरत आपको है नहीं यार, आपके पास ऐसे ही इतनी प्रॉब्लम्स है यार, उनसे ही मोटिवेशन आपको चाहिए। मैं आपको जो है सॉरी मोटिवेशन क्या दूंगा, मैं आपको मोटिवेशन क्या दूंगा। आपके पास ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स है, उनसे आप जो है इंस्पायर होके ही कुछ ना कुछ कर जाओगे यार, है ना। तो चलिए अब क्या करना है, ऊपर नीचे काट पीट कर दो यार, है ना, बिना सोचे समझे। काटो 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 काटो, हाँ काटते हैं, जैसे 2 से काटो, 2 1 कम 2 2 3 6 काट दिया, 4 1 कम 4 4 चौक 16 काट दिया, 4 1 कम 4 4 3 12 काट दिया, 3 1 कम 3 3 1 कम 3 काट दिया, 15 3 से काट दो, 3 3 9 और 3 5 15, 5/7 गुणे 1/1 गुणे 1/3 गुणे 1/1, 5 ऊपर आया और 7 त्रिक 21 नीचे आया। अब देखिए हमारा जो ये अंश है छोटा है, किससे, हर से, इससे भाग देंगे पॉइंट में चला जाएगा। अब इसको जब भाग दोगे पॉइंट में चला जाएगा तो क्या ही आप इसको जो है मिश्रित भिन्न के रूप में लिखोगे, तो यही आपका जो आंसर बना दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ भाई। इसके लिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो है जय हिंद लिख के जाओ। कमेंट बॉक्स में क्या लिखो, जय हिंद लिखो और पढ़ते रहो ऐसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद जेंट्स, लगे रहो बस ऐसे, बाय बाय।